गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 15 जुलाई 2026 को मैं आप बच्चों को एक बार टेंथ रिवीजन करा रहा हूँ। दिस इज क्लास 9 एंड आई एम डूइंग रिवीजन ऑफ टेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय। टेंस किसी भी घटना के समय को बताता है कि घटना वो प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। इसीलिए टेंस के 3 काइंड होते हैं। कौन कौन 3 काइंड होते हैं बेटा? प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है बेटा ऐसा टेंस जिसमें वर्तमान समय में कोई घटना घट रही है, कोई काम हो रहा हो। पास्ट टेंस है बेटा उसको कहते हैं जब कोई काम भूतकाल यानी कि भूतकाल में काम हो चुका है। जैसे हम कह सकते हैं कल मंगलवार था, तो भूतकाल हुआ, पास्ट टेंस हुआ। एंड तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि आगे जो घटना घटेगी, आगे जो कोई क्रिया क्रियान्वित होगी। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, है ना बेटा? तो प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा काइंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा काइंड प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा क्या होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए एक एक एग्जांपल हमने दिया है, सिर्फ एग्जांपल को कैरी ऑन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? आई ईट, आई रहेगा और का फर्स्ट फॉर्म आई ईट। दूसरा एग्जांपल सी प्लेज, एसोरियस यहां लगा है, वी सी के साथ एसोरियस का प्रयोग करते हैं। अब उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है बेटा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर साथ साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई एम ईटिंग, सी इज प्लेइंग। एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई हैव ईटन, शी हैज प्लेड। दोनों में थर्ड फॉर्म लगा है और हैज और हैव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें बेटा हम लोग हैज और हैव के साथ बीन का यूज करते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? कई बार टाइम दिया रहता है, अगर टाइम दिया है तो फॉर और सिंस का यूज करते हैं, नहीं तो फॉर और सिंस का कोई यूज नहीं करते। एग्जांपल दिखाया मैंने, आई हैव बीन रीडिंग, शी हैज बीन प्लेइंग। आई थिंक समझ में आ रहा है बात आपको बेटा? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। पास्ट में आते हैं। पास्ट में सबसे पहला जो काइंड है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। अब आई ईट का पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा बेटा? आई एट। सी प्लेज का क्या हो जाएगा? सी प्लेड, ठीक है ना? सेकंड इज पास्ट कंटीन्यूअस, जैसे आई एम ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो पास्ट कंटीन्यूअस में आई वाज ईटिंग हो जाएगा। एंड शी इज प्लेइंग का शी वाज प्लेइंग हो जाएगा। समझ आ रही बात ना? नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में का एग्जांपल देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का हैव ईटन था, यहां हैड ईटन हो गया, आई हैड ईटन। यहां था सी हैज प्लेड, यहां बन गया सी हैड प्लेड। मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज और हैव का यूज कर रहे थे, यहां उसके स्थान पे हम हैड का यूज करेंगे, जैसे आई हैव बीन ईटिंग का आई हैड बीन ईटिंग हो जाएगा। शी हैज बीन प्लेइंग का शी हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का हम लोग आ गए। फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट है तो आई एट का फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बनेगा बेटा? आई शैल ईट। आई के साथ और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। सी प्लेड तो सी विल प्ले। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बेटा आई वाज ईटिंग का क्या बन जाएगा? आई शैल बी ईटिंग। शैल बी विल बी का यूज करते हैं नेक्स्ट में, आई शैल बी ईटिंग, शी विल बी प्लेइंग। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट आई शैल हैव ईटन, शी विल हैव प्लेड। क्लियर है? इसमें विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं, इसमें कभी हैज का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि लास्ट है। इसमें आप देखेंगे आई शैल हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, आई शैल हैव बीन ईटिंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।